जय हिंद दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डायग्राम देख चुके थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और उसमें भी हम लोग जान चुके थे कि टेस्टिस को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी जितने हैं सबको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आज हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते चलिए। पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ और उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, टेस्टिस देखिए, ये इसकी संख्या क्या होती है? दो, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, तो इट इज 2 इन नंबर। इसकी संख्या 2 होती है। सॉरी, हाँ ये 2 हो गया। चलिए देखिए, ये ओवल शेप की होती है, कुछ इस प्रकार, ना तो गोला और ना ही अंडे का पूरे, थोड़ा थोड़ा ओवल शेप का। ठीक है, इस शेप को ओवल शेप बोलते हैं। तो ओवल इन शेप। अगले पॉइंट, जनरल पॉइंट मैं इसमें लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग और भी डिटेल्स जानेंगे कि इसमें क्या होता है। बहुत ही, जितना आप नहीं सोच सकते उतना भी डिटेल्स हम लोग इसमें आएंगे। चलिए अगले पॉइंट क्या होगा इसमें, इसका साइज जो होता है, ठीक है, वो 2.5 इंटू 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, ऐसा अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, चलिए अगली, ये इंपॉर्टेंट है, पिंक कलर का होता है और वो भी लाइट पिंक, डार्क पिंक नहीं। मैं यहाँ लिख दूँ लाइट, मतलब हल्का पिंक, लाइट पिंक इन कलर। ठीक है, और अगली पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 ग्राम ऑफ ईच टेस्टिस। दो, प्रत्येक की जो वेट होती है वो 10 ग्राम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे जनरल, समझिए कैरेक्टर जनरल पॉइंट्स। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं और तब स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे। देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर, अगर आपने पिछली वीडियो को अगर ध्यान से देखो होइएगा, अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस की होइएगा तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास है ही नहीं कि दिक्कत होगा। ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसकी 2 हो गई। इसका ये पॉइंट को क्या बोला जाता है आपको याद, जिसपे टेस्टिस रहता है, स्क्रॉटम, या फिर, और ये सैक की तरह संरचना है, सैक कुछ रखने वाला, सैक का मतलब है तो कुछ बियर रखने वाला, तो इसको बोला जाता है स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, इसमें ये सैक जुड़ा होता है कुछ पॉइंट से। ये टेस्टिस जो होता है ना, ये टेस्टिस हो गया, ये जुड़ा होता है स्क्रॉटल सैक से कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका नाम याद है, गुबर्नाकुलम, ये पूछा जाता है, कुलम। ठीक है, चलिए ये दोनों हो गया, ये दोनों इस प्रकार जुड़े होंगे। किससे जुड़े होते हैं, टेस्टिस जुड़ा होता है स्क्रॉटम से बाय गुबर्नाकुलम। ये हम लोग सारे पॉइंट को लिखेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में जान जाते हैं। फिर अगली पॉइंट हमने क्या बताया था, ये 2 इन संख्या 2 हो गया, वेट हो गया, ये सभी बात इसमें दिखने में बनता है। चलिए देखिए, ये अगर इससे पिछली वीडियो देखे होगा तो हमने बताया था कि ये बनता तो है इंटरनली, मतलब एब्डोमेन, पेट में, एब्डोमेन का हिंदी होता है पेट, तो पेट में टेस्टिस का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, वो बाहर चला आता है। ठीक है, क्यों आता है हम लोग समझेंगे। हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में भी उसको भी समझा दूँ, लेकिन देखिए अगर टाइम मिले तो समझाए देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार से एक कॉर्ड की रचना होती है, कॉर्ड की संरचना निर्माण होती है। ठीक है, ये टेस्टिस इसी से जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। ये इस प्रकार से हो गई, ये क्या हम लोग अभी जानेंगे, इसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। और इसमें
देखिए होता क्या है, ईवीटी पहले मैं अभी बता देता हूँ। देखिए ये बनता है, ये टेस्टिस बना हुआ है, इसमें एक पॉइंट और लिखता हूँ, इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या हुआ, यानी एब्डोमिन मैंने पेट, पेट से बाहर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी कि एब्डोमेन में नहीं है तो किस में है, स्क्रोटम में है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बाहर क्यों आ गया, तो अभी अभी जो पॉइंट लिखने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ड्यू टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम बॉडी। चलिए ये तो अपना पॉइंट, और अब समझाते हैं रियल पॉइंट क्या है। देखिए ये टेस्टिस जो है ना, इसकी जो टेम्परेचर होती है पूरे बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है। अच्छा ये होती क्यों है, क्यों कम होती है, ड्यू टू, ये कम क्यों है, ड्यू टू स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म का जो निर्माण होता है वो इतने बॉडी टेम्परेचर पर नहीं सह पाता है, इसके लिए वो बाहर होता है, और इसी के कारण वो बाहर चला आता है, और बाहर आने में भी किसका रोल है, तो आपको याद हो तो हमने बताया था मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, बाय द वर्किंग ऑफ मेल सेक्स हार्मोन at 7th month of प्रेगनेंसी। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें मेल हो या फीमेल है या फीमेल, ये तो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाता है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन जब मान लीजिए टेस्टिस का निर्माण हो गया तो वो टेस्टिस बनने लगता है एब्डोमेन में ही, लेकिन ये इंग्वाइनल बाय इंग्वाइनल कैनाल, ये टेस्टिस, इसी टेस्टिस में बनेंगे मेल सेक्स हार्मोन, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जब इसका कट सेक्शन देखेंगे, और उसमें बनते हैं। तो ये 7th मंथ, प्रेगनेंसी के 7th मंथ में वो फिर एब्डोमेन से स्क्रोटम में चले आते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हम ये जनरल आता ही है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो इस कंडीशन को एक साइंटिफिकली नाम दिया गया है। अच्छा वो जिस कैनाल के थ्रू आते हैं उसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, और इस इंग्वाइनल कैनाल में होते क्या है, नर्व, इसी में नर्व वगैरह आते हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि किससे अटैच है, टेस्टिस से, ठीक है, इसी से टेस्टिस अटैच रहता है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे अभी और डिटेल्स इसके बारे में। और इसी को अब जब ये नर्व इसमें आया तो इसको बोला जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको बोला स्पर्मेटिक कॉर्ड, याद होना चाहिए। इंग्वाइनल कैनाल, ये थोड़ा भूल भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन इंग्वाइनल कैनाल एकदम घटा होना चाहिए। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में आता है बाय मेल सेक्स हार्मोन, मैंने नाम नहीं लिखा, चलिए मैं लिख देता हूँ, टेस्टोस्टेरोन बाय इंग्वाइनल कैनाल एट 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट फिर समझते। देखिए ये जो टेस्टिस होता है तो ये स्क्रोटम के चार, ये सभी तरफ से, ठीक है, स्क्रोटम के सभी तरफ से एक मसल्स पाए जाते हैं। अच्छा आपको समझ में आ गया है कि 2.5 डिग्री सेल्सियस क्यों कम होता है, इसी के कारण एब्डोमेन से बाहर भी आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है, मैं एक्सेप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेप्शन, कुछ ऐसे भी जीव है जिसमें इंट्रा एब्डोमेन है, टेस्टिस जो है इंट्रा एब्डोमेन है। कौन कौन है, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो एलिफेंट, फिर डॉल्फिन और वेल, ये तीनों जो है ना एकदम विविया एग्जाम्पल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, सबसे ज़्यादा ये एलिफेंट से आते हैं, ठीक है, ये तीनों एक्सेप्शन में है। चलिए अच्छा एक और मैं एक्सेप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जनरली तो एनिमल्स में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, लेकिन 1 भी होता है, 1 इन स्कैरिस, राउंड वर्म इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है, ये स्कैरिस में भी 1 ही होते हैं, ठीक है, और 1 होने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं मोनोकिडियम,
CHIDIUM, मोनोइकिडियम। इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोइकिडियम। जब एक ही टेस्टिस हो तो उसको बोलते हैं मोनोइकिडियम। ठीक है, तो बोल दे, क्वेश्चन भी आ जाए, एस्कैरिस में होते हैं मोनोइकिडियम, डायोइकिडियम, और इनमें से कोई नहीं, बोथ ऑफ देम, तो ये होगा। समझ में आया? चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अपने एक पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, ये स्क्रोटम सैक के जो चारों तरफ मसल्स पाए जाते हैं, ये सभी तरफ है। मैं सभी तरफ लेवल नहीं कर रहा हूँ, चलिए मैं इधर भी कर देता हूँ। इस मसल्स को कहा जाता है डार्टॉस मसल। डार्टॉस मसल्स, मसल्स को मैं शॉर्ट में MS लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है इसके भी चारों तरफ एक मसल्स पाई जाती है। ये मसल्स का रोल बहुत ही ज़्यादा, मसल्स का रोल है दोस्तों, हम बताएंगे कि क्या इसका रोल है। और इसके बिना टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। इसके भी चारों तरफ होंगे। इसको कहा जाता है क्रेमास्टर मसल। मास्टर मसल। देखिए इस दोनों का रोल क्या है, पहले हम लोग सभी पॉइंट को अभी मैं लिख देता हूँ। ये पॉइंट हो गया। अगली पॉइंट देखिए क्या कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज लोकेटेड इन स्क्रोटम एंड अटैच्ड विथ, किससे, अटैच्ड बाय गुबर्नाकुलम। ठीक है, चलिए फिर अगली पॉइंट क्या होगी। देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि मेंटेनेंस, टेम्परेचर का मेंटेनेंस कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, हम लोग होम्योथर्मिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे वुमेन्स हो गया, वो क्या आता है कि अपना टेम्परेचर किसी भी वेदर में किसी भी कंडीशन में वो अपने को ढाल लेता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो नहीं ढाल पाते, जैसे सांप को भी कभी देखे होइएगा, वो हर कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाता है। खूब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगा तभी वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। कभी मेढक के देखिए तो वो सब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हम लोग क्या, वो वार्म ब्लडेड को फिर दूसरा नाम क्या बोला जाता है, होम्योथर्मिक। ठीक है, वो सब हो जाता है पोइकोथर्मिक, हम लोग होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड। तो वुमेन जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड मतलब वुमेन का तो पूरा बॉडी किसी भी टेम्परेचर में मेंटेन हो, लेकिन इसका मेंटेनेंस भी करना जरूरी है। ये बॉडी से हमेशा 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो होता क्या है, ये कभी ऊपर तो कभी नीचा, कभी ऊपर तो कभी नीचा होते रहता है। और होता क्यों है, अब ये पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है, तो इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस। वो उसका कोई काम नहीं, वो मेंटेनेंस करते रहता है। मेंटेनेंस अपने टेम्परेचर को बनाए रखता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन जरूरी है। तो वही मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन टेस्टिस। देखिए किस प्रकार से मेंटेनेंस करता है। देखिए इसी में ये दो जो मसल्स मैंने नाम लिखा हूँ, क्या, डार्टॉस मसल और क्रेमास्टर मसल्स, यही दोनों का रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा रोल होता है इसको इस टेस्टिस को टेम्परेचर मेंटेनेंस में। तो पहला लिख देता हूँ मैं क्रेमास्टर मसल्स और डार्टॉस मसल। अब देखिए क्या होता है डार्टॉस मसल्स। देखिए ये दोनों का रोल समझिए क्या होता है। देखिए जैसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा, तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। और इसको रोल निभाता कौन, तो देखिए ये क्रेमास्टर मसल हो गया, ये इसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। और जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये तो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, ये डार्टॉस मसल इसकी जो सरफेस एरिया इसकी घटा देता है। ये इस प्रकार से बना देता है, ये इस प्रकार से बना देता है, ताकि अब देखिए सरफेस एरिया आप लोगों को पता हो, और ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा कि क्या होता है कि जैसे सरफेस एरिया घट जाता है तो टेम्परेचर का जो लॉस होता है, जो हीट की लॉस होती है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपको बेस्ट एग्जांपल जानना है तो जान लीजिए, कभी हम लोग प्लेट में चाय नहीं पीते, क्यों, क्योंकि वहाँ से सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ गया यानी हीट का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग जितना कम मात्रा में कप में पीते, क्योंकि वहाँ की एरिया कम होती है, और उससे जो हीट का लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा, ताकि जो चाय और कॉफ़ी वगैरह जो भी हो वो धीरे धीरे ठंडे पड़े। वही प्रकार अगर कोई ऐसा है कुछ इस प्रकार की संरचना और कोई इस प्रकार से संरचना, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि इससे हीट का लॉस ज़्यादा होगा, इससे कम होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या हुआ, मतलब एक दूसरे से स्प्रिंग की तरह संरचना बना लिया, जिससे हीट का लॉस कम होगा और इसमें ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये तो क्या कर क्रीमास्टर मसल इसको ऊपर खींचेगा, और ये ऊपर गया यानी ये पूरे धीरे 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 इसका जो स्किन है ये भी ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये मसल्स डार्टोस मसल इसको इस प्रकार बना लेगा, ठीक है। और इस प्रकार बनाने से वो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा में देखा जाता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है, क्योंकि गर्मी में बाहरी टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है, हाई होने के बॉडी के टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये क्योंकि बॉडी को क्या करना है, बॉडी के टेम्परेचर को लॉस कराना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत हो गया है, तो इससे यहाँ की ये एरिया बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिससे हीट का लॉस होने लगता है और ये अपना मेंटेनेंस कर लेता है। तो यही इसका रोल हो जाता है टेम्परेचर को मेंटेनेंस करना। तो यही पॉइंट मैं जा रहा हूँ लिखने। मास्टर मसल क्या किया है, मेंटेनेंस, सॉरी ये पुल करता है, पुल अप की तरफ, डाउन की तरफ, पुल अप टेस्टिस, और ये क्या करता है, डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ किसका, ये स्क्रोटम, और इससे क्या होता है स्क्रोटम, इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसका जो लॉस होगा, हीट की लॉस होने की जो क्षमता होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये इसका रोल होता है। अगले पॉइंट हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए और अगले पॉइंट जानते हैं। देखिए ये जो होता है राइट टेस्टिस जो होता है वो लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा स्लाइटली, नहीं के बराबर। हम लोग समझेंगे क्यों। तो अगले पॉइंट क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट टेस्टिस ये हुआ, ठीक है। राइट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर देन किससे, लेफ्ट टेस्टिस। देखिए इसके बारे में साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। जब साइंटिस्ट को कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो उन्होंने सोचा क्या कि चूंकि ये दोनों थाई के बीच का पार्ट है, ठीक है, तो हो ना हो कहीं एक दूसरे से जंप करे और दोनों का सेम पोजीशन पे हो तो उसको फटने की डर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा क्या कि हो ना हो, जब उनको कोई कंक्लूजन नहीं मिला तो उनको लगा कि हो ना हो जो नेचर ने इसका जब बनाया है ये यही सोच के बनाया हुआ कि एक नीचे और एक ऊपर कर देते ताकि दोनों में अगर टकराव हो तो टकराव से उसमें डिस्टर्ब ना हो और एक दूसरे में थोड़ा क्या हो, ये क्या बोलते हैं, स्लाइटली खसक जाए, ठीक है, जिससे ना इसकी क्षति हो ना इसकी क्षति हो। इसी के सोचते हुए उन्होंने ये पॉइंट को बोला कि हो ना हो ऐसा ही किया होगा नेचर ने बनाने के समय, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट समझते हैं। ये हम लोग इसके मसल्स वगैरह समझ लिए। चलिए कुछ मैं अब एक पॉइंट दो लिख देता हूँ। देखिए ये तो जनरली ये बाहर चले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें वो नहीं आ पाते हैं। तो मैं ये साइंटिफिकली वर्ड है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। मैं इसको बारे में लिख रहा हूँ। व्हेन टेस्टिस is not properly pull down, then इस कंडीशन को कहा जाता है, ठीक है, क्रिप्टोकीडियम, क्रिप्टोकीडियम। इस पॉइंट को बोला जाता है क्रिप्टोकीडियम, ठीक है। ये पॉइंट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि क्रिप्टोकीडियम क्या है। तो व्हेन टेस्टिस इज, अच्छा इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में टेस्टिस जो होगा, टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल, मतलब पेट के अंदर ही रह जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट समझते हैं। इसमें हम लोग जनरल अच्छा स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, इंग्वाइनल कैनाल के ही अंदर वाले भाग को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या हुआ है, इसी से होकर ब्लड नर्व ये वगैरह सब गए जिसमें इसमें वर्किंग फंक्शन चलते रहता है। अब हम लोग समझते हैं इसके, ये तो हो गई जनरल पॉइंट। अब हम लोग इसके बारे में कट सेक्शन पढ़ते हैं कि आखिर इसको कट करके देखें तो क्या मिलेगा इसके अंदर।
ठीक है। चलिए ये मैं इसको ये मैं एक ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या था, मान लीजिए एक टेस्टिस ये था, एक टेस्टिस ये था, और ये था कुछ इस प्रकार से था ना, ठीक है। चलिए देखिए यहीं से गया हुआ था है क्या, यहाँ से हो गया ये पॉइंट इपीडाइडाइमिस, फिर इपीडाइडाइमिस, ठीक है। फिर यहाँ से गया हुआ वासा डिफरेंस, फिर इधर से भी गया हुआ वासा डिफरेंस हो गई, फिर जाकर ऊपर जाकर फिर वो कनेक्ट हुआ हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए हो ये, ठीक है। तो मैं एक बना रहा हूँ, चलिए देखिए ये टेस्टिस हुआ, ठीक है। ये टेस्टिस की कुछ इस प्रकार से संरचना हो गई। चलिए मैं पहले इसको पूरे बना देता हूँ। ये ओवल इन शेप हो गई, ठीक है। देखिए ये जो टेस्टिस होता है वो कवर आता है 2 लेयर से, तो एक लेयर हो गई, ठीक है। चलिए दूसरा लेयर ये हो गई, ये हो गई दूसरा लेयर। इस लेयर को आउटर लेयर को बोला जाता है, ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया। आउटर को बोला जाता है पेराइटल और नीचे वाले को बोला जाता है विसरल, ठीक है। देखिए आप एक बहुत ही फेमस और एक बीमारी है, ठीक है। इस दोनों लेयर के बीच में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि इन बिटवीन दिस लेयर सम मतलब न के बराबर, ठीक है, लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड ये वाटर के ही टाइप का लिक्विड होता है, ठीक है। अब यही लिक्विड क्या होता है, ये तो जनरली पाए ही जाते हैं, लेकिन यही लिक्विड अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो बहुत ही फेमस जो एक बीमारी है उसको बोला जाता है हाइड्रोसील, ठीक है। ये बीमारी हो जाती है यही लिक्विड को बढ़ जाने से, ठीक है। आपको समझ में आया ये क्या है लिक्विड। चलिए ये हो गई इसकी सबसे इनर की लेयर। देखिए ये इनर वाली लेयर को कहा जाता है टूनिका एल्बुजिनिया। मैं इसको थोड़ा मोटा बना रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। टूनिका एल्बुजिनिया ये हो गया। चलिए इसका नाम क्या है, टूनिका एल्बुजिनिया। देखिए अब इसके बारे में देखिए, इसी का कुछ पार्ट आगे की तरफ मतलब अंदर की तरफ ना फैले हुआ रहता है। अच्छा ये क्या है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट होता है, ठीक है। इसी का कुछ पार्ट अंदर की तरफ ये इस प्रकार से, देखिए मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से फैला हुआ है, एक समझिए कमरा की तरह, ठीक है। ये यहाँ तक ये समझिए ये सब वही है, टूनिका एल्बुजिनिया ही है, यानी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। ये हो गए, मैं इसको रंग देता हूँ। चलिए देखिए होता क्या है, ये तो अपना इस प्रकार का, इसको जब कट करके देखें, लेकिन इसके अंदर अच्छा इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर सेप्टा, ठीक। ये एक सेप्टा की तरह, सेप्टा क्या होता है ना, एक जैसे कुछ प्रोजेक्शन। ये क्या है, पहले तो मैं इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ। ये एक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक, किस प्रकार का फिंगर लाइक है प्रोजेक्शन। कहाँ है, इनसाइड ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के अंदर की तरफ है। चलिए और देखिए अब इसके फलस्वरूप जो एक घर के रूप में, एक घर की तरफ एक कमरे के रूप में एक आकृति बनती, उसको बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। अब देखिए इसका रोल क्या होता है, इसकी संख्या ये पूछा जाता है 200 से लेकर 250 होती है, ठीक है। हमने उतना नहीं बनाया है, लेकिन ये समझ के चलिए 200 से 250 होती है। प्रत्येक ये बना किससे है,
टेस्टिकुलर सेप्टा से बना। टेस्टिकुलर सेप्टा कहाँ से आया है? तो ये टोनिका एल्बुजिनिया के ही कुछ प्रोजेक्शन पार्ट है जो अंदर की तरफ से फैल गया था, वो है। ठीक है, चलिए देखिए प्रत्येक जो सेप्टा है ना, सॉरी लोव्यूल है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। किसी में 2, किसी में 3, ठीक है, किसी में 2, किसी में 3, इसमें 3 बना देते हैं। चलिए आप समझ के चलिए सब में है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट इसमें याद रखिए, सबके आखिरी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, स्ट्रेट लाइन सबके आखिरी पॉइंट पे। देखिए इसको बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये याद रखिए, ये लोब्यूल होता है, ये ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसके जो स्ट्रेट लाइन का पार्ट होता है, ठीक है, यही एक स्ट्रेट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये स्ट्रेट पार्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इसका क्या रोल होता है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी डबल लेयर का होता है, ये एक इस प्रकार की संरचना होती है। ये समझिए, ये जो मार्कर है ये इस प्रकार की, बस यही कि थोड़ा ये स्ट्रेट ना होकर ये क्या घुमावदार होता है, लेकिन आखिरी में जाकर वो स्ट्रेट होता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। और सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये इस प्रकार से जुड़ने के बाद एक संरचना। दोस्तों वीडियो ऐसे ही मतलब ऑफ हो गई थी, मैंने पढ़ाने लगा है, तो ये फिर से मैं यहाँ से जहाँ से कट हो गया था मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इस प्रकार के क्या, ये पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये ट्यूबुलाई रेक्टा हो गया, क्या है, स्ट्रेट पार्ट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। फिर ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक बड़ी सी ये आकृति का निर्माण करते, इसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या करते हैं, ये टेस्टिस फिर एक ये यहाँ से हो गया, और यहाँ से इस प्रकार से कुछ दीवार, ये समझिए घर की तरह, गेट की तरह, ठीक है। ये इस प्रकार से मैं ये बता देता हूँ, मैं सब में इस प्रकार से सब में होंगे, ठीक है। इसकी संख्या 12 से 13 होती है, तो 12 से 15, ठीक है। ये सब बुक में कई बुक में अलग अलग होते हैं, और इसको बोला क्या जाता है, तो वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया एक ऐसा एंडिंग पॉइंट है जिससे, वासा इफ्रेंसिया एक ऐसा एंडिंग पॉइंट है जो टेस्टिस को, अब फिर ये क्या होगा, ये इपीडायडाइमिस, ये मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये बना ये कुछ इस प्रकार से इपीडायडाइमिस, ये इपीडायडाइमिस में ओपन होगा, ठीक है। यानी कि वासा इफ्रेंसिया के थ्रू ही इपीडायडाइमिस और टेस्टिस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए होता क्या, इसमें स्पर्म बनेंगे, यानी सेमनीफेरस में स्पर्म बनेंगे, फिर ये ट्यूबुलाई रेक्टाई से बाहर आएगा, बाहर आकर ये एक जगह इकट्ठा होगा, कहाँ पर, गेटे टेस्टिस से फिर बाहर जाएगा फिर वासा इफ्रेंसिया को, और इपीडायडाइमिस में जाकर वो मैच्योर्ड होगा, मैच्योर्ड होने के बाद फिर यहाँ से, अच्छा इसके भी 3 भाग होते हैं। ये कैपुट होता है सबसे ऊपर वाला भाग, ये मैंने यहाँ पर लिखा ही था कैपुट, ये सब। अच्छा ये क्या होता है, ये हाईली कॉइल, ये इस प्रकार से संरचना होती है, कॉइल प्रकार के, ठीक है। ये एक दूसरे, तो ऊपर वाला हाईली कॉइल ये हो जाता है कॉडा, तो कॉर्पस, और ये होता है कॉडा, ठीक है। और इसमें फिर क्या होता है, स्पर्म, ये इसमें स्पर्म का निर्माण, और इसमें स्पर्म का मैच्योर्ड होते हैं, उसमें फिर वो देखिए स्पर्म का निर्माण तो हो तो जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी फर्टिलाइजेशन के लिए एबल नहीं है, तो इसमें आकर वो एबल हो जाता है, और तब वो वासा डिफरेंस के थ्रू जाते हैं, और तब वो क्या होता है, वो फर्टिलाइज के लिए फर्टिलाइज रहते हैं ओवम के साथ, और तब प्रेगनेंसी, फिर जाइगोट का, और फिर एम्ब्रायो, तब प्रेगनेंसी होती है। तो हम लोग जनरल स्ट्रक्चर इसके कट सेक्शन देखे, अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे इसको इसमें मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।